अगस्त 28। हमारी प्रतिदिन की रूटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक सब कुछ खोना, टिम गुस्ताफसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग अय्यूब अध्याय 1 पद 13 से 22। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शाबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब याकूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी याकूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मुख्य वचन अध्याय 1 पद 21। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। पुल, स्मारक और बड़ी इमारतों की इंजीनियरिंग करके थोड़ा बहुत पैसा कमाने के बाद सीजर के मन में एक नया काम शुरू करने की इच्छा थी। इसलिए उसने अपना पहला व्यवसाय बेच दिया और पैसे बैंक में जमा कर दिए, और जल्द ही उसे फिर से निवेश करने की योजना बनाई। उस छोटी सी अवधि के दौरान उसकी सरकार ने निजी खातों में रखी सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया। एक पल में सीजर की जीवन भर की बचत खत्म हो गई। अन्याय को शिकायत का कारण ना मानते हुए सीजर ने परमेश्वर से आगे का रास्ता दिखाने के लिए कहा, और फिर उसने बस फिर से शुरुआत की। एक भयानक पल में अय्यूब ने अपनी संपत्ति से कहीं अधिक खो दिया। उसने अपने अधिकांश सेवकों और अपने सभी बच्चों को खो दिया। फिर उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। अय्यूब की प्रतिक्रिया हमारे लिए एक चिरस्थायी उदाहरण बनी हुई है। उसने प्रार्थना की, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अध्याय समाप्त होता है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब की तरह सीजर ने परमेश्वर पर भरोसा करके कुछ ही वर्षों में अधिक सफल व्यवसाय खड़ा कर लिया। उसकी कहानी अय्यूब के परिणाम के समान है। लेकिन भले ही सीजर कभी भी आर्थिक रूप से ठीक नहीं हुआ, वह जानता था कि उसका असली खजाना वैसे भी इस धरती पर नहीं था। वह अभी भी ईश्वर पर भरोसा करता रहेगा। जब आपने सबसे बड़ी हानि का अनुभव किया तो आपको कैसा लगा? पवित्र आत्मा आपकी हानि के बारे में आपको क्या दिखा रहा है? प्रिय परमेश्वर, कृपया आज मुझे अपनी प्रेम के बारे में कुछ सिखाएं। बहुत कुछ है जो मैं नहीं समझता हूँ।